तो भाइयों फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब आज की वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं हमारे इजिप्ट के टैंक हसन मुस्ताफ़ा के ऊपर। तो इनका वैसे एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। इवन अगर आप नोटिस करोगे तो इस अपडेट में हसन की फिजिक आपको काफ़ी लीन दिखेगी। तो इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि शायद हसन आने वाले किसी शो में, खासकर न्यूयॉर्क प्रो जैसे किसी शो में कम्पीट कर सकते हैं। हालांकि इस साल हसन को ओलंपिया में 11वीं प्लेसिंग मिली थी। स्टिल बहुत बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ का ये मानना था कि शायद हसन कुछ मामलों में नज़रअंदाज हुए थे। वैसे इस साल टॉप 10 में ही जो कन्फ्यूजन बनी थी उसको लेकर भी बहुत दिनों तक चर्चा चला था, खासकर ओलंपिया के बाद भी। तो देखने जाए तो हसन के लिए ये प्लेसिंग उतनी बुरी भी नहीं थी, क्योंकि ये न्यूज़ भी आप सबको पता है कि ओलंपिया के एक हफ्ते पहले पहले उनका ट्राइसेप टियर हो गया था, बट स्टिल उन्होंने कम्पीट किया। और अगर हसन के इस अपडेट के ऊपर बात करें तो डेफिनेटली इस अपडेट को देखने के बाद सबके मन में ये एक चीज़ तो आएगी ही, जो कि है कि रियल लाइफ में हसन सही में एक फ्रीकी बॉडी बिल्डर है। खासकर इनके फिजिक में जो थिक और डेंस मसल मास आता है वो इनके लुक को एक अलग ही टच देती है। ऊपर से इनके इतने बड़े आर्म्स, बट मुझे इनके फिजिक में जो सबसे बड़ा फ्लॉ दिखता है वो है इनके मिड सेक्शन और वेस्ट का, जो कि इनके फ्रेम को कहीं ना कहीं एक ब्लॉकी लुक देता है। इवन इससे इनका शेप और स्ट्रक्चर भी हैम्पर होता ही है, जिसकी वजह से इनकी फिजिक एस्थेटिक तो दिखती ही नहीं बल्कि कुछ मायनों में कंप्लीट भी नहीं दिखती। बट हाँ, एक बात तो है कि इनका जो पोजिंग है या जो मसल के ऊपर इनका जो पकड़ है वो लास्ट टाइम या प्रीवियस टाइम से एक बेटर वे में दिख रहा है, जिसकी वजह से पोजिंग के टाइम में ये अपने मिड सेक्शन को पहले से थोड़े बेटर तरीके से कंट्रोल कर पा रहे हैं, जिससे कि थोड़ा ही सही बट मिड सेक्शन इनका सही दिख रहा है। बट कुछ भी हो भाइयों, आप इनके आर्म्स को तो नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इतने थिक और बिगर आर्म्स शायद ओलंपिया के लाइनअप में काफ़ी गिने चुने बॉडी बिल्डर्स में ही देखने मिलेंगे। इवन मुझे हसन एक काफ़ी अंडररेटेड बॉडी बिल्डर भी लगते हैं, खासकर तब जब फ्रीकी बॉडी बिल्डर्स का नाम लिया जाता है और उस लिस्ट में उनका नाम नहीं लिया जाता। और करेंटली मुझे हसन पूरे लाइनअप में वन ऑफ द मोस्ट थिकेस्ट बॉडी बिल्डर्स में से भी लगते हैं। अब भाई बात करते हैं हमारे करंट 212 मिस्टर ओलंपिया कियोन पियर्सन के ऊपर। वैसे इनका भी इनके ऑफ सीजन का 3rd वीक का एक फिजिक अपडेट आया हुआ है, जिसमें कि कियोन का कहना है कि फिलहाल उनका बॉडी वेट 223 पाउंड्स के आसपास चल रहा है। इवन कियोन का ये भी कहना है कि जब तक वो ऑफ सीजन में रहेंगे तब तक उनका एम ये रहेगा कि वो हर हफ्ते अपने फिजिक में 1 पाउंड से 1.5 पाउंड तक का क्वालिटी मसल ऐड कर पाए। हालांकि अभी भी बहुत लोगों को इस साल 212 ओलंपिया का रिजल्ट कंट्रोवर्शियल ही लगता है, एंड उसका एक झलक कहीं ना कहीं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी देखने मिल जाएगा, जहां की अभी भी बहुत फैंस शॉन क्रेडा को सपोर्ट कर रहे हैं। खैर वो तो हो गई अलग बात। वैसे भाइयों आप लोगों को क्या लगता है कि क्या कियोन 2024 के ओलंपिया को फिर से जीत पाएंगे या फिर शॉन अपने खोए हुए टाइटल को फिर से रिक्लेम कर लेंगे? आपके थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे कियोन की तरफ से हमें प्रीवियस में भी, इवन हाल ही में हुए एक पॉडकास्ट में भी ये सुनने मिला था कि वो आने वाले टाइम में ज़रूर ओपन डिवीजन में स्विच करेंगे, जिसको कि आई थिंक बहुत फैंस देखना पसंद भी करेंगे। इवन इनका जो स्ट्रक्चर है या जो शेप है वो भी आपको 212 के बाकी बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले तो काफ़ी बेटर दिखेगी। और जिसका एक रीज़न ये भी है कि पास्ट में कियोन क्लासिक फिजिक में भी कम्पीट किया करते थे, तो ये चीज़ डेफिनेटली उनको फ्यूचर में ओपन डिवीजन में भी ज़रूर हेल्प कर सकती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कियोन अपने ओपन डिवीजन के डेब्यू में ही या फिर 1-2 सालों के अंदर ही मिस्टर ओलंपिया बन जाए, बल्कि मेरा मानना है कि वो टॉप प्लेसिंग्स पे ज़रूर आएंगे। इवन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि डेरेक लंसफोर्ड और हार्डी शोपेन दोनों पास्ट में 212 के ही बॉडी बिल्डर्स थे, तो इससे एक होप क्रिएट हो सकता है। बाकी तो फ्यूचर में ही पता चलेगा कि कियोन ओपन डिवीजन में क्या कर सकते हैं। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं जेम्स हॉलिंगसेट के रिगार्डिंग, तो इनका भी एक फिजिक अपडेट आया हुआ है। वैसे इसको हम 8.5 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट तो कह ही सकते हैं इनका, बट अगेन जो कि एक सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है कि अगर जेम्स को इस ओहायो के लाइनअप में अपने आप को प्रूफ करना है तो उन्हें अपने फिजिक को हर तरीके से कंप्लीट करके आना होगा। इवन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जेम्स और मिलोस कहीं ना कहीं उस चीज़ को फुलफिल करने की भी कोशिश में लगे हुए हैं, और वो चीज़ उनके फिजिक से पता भी चल रही है। तो फिजिक तो इनकी नो डाउट पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव दिख रही है, खासकर बैक में इनकी डिटेलिंग बहुत बढ़िया आ रही है। और कहीं ना कहीं जेम्स के पास ये भी एक एडवांटेज है कि इन्होंने लगभग 1 साल से कम्पीट नहीं किया, तो उस बिहाफ में भी इनके मसल्स बाकी बॉडी बिल्डर्स के मुकाबले तो काफ़ी रिलैक्स सिचुएशन में होंगे। तो मुझे पर्सनली चांसेस दिखते हैं कि शायद जेम्स टॉप 6 के अंडर या कम से कम टॉप 8 के अंडर तो प्लेस हो ही जाएंगे। अब भाई बात करते हैं जस्टिन रॉड्रिगस के ऊपर, तो इनका भी सेम 8.5 वीक्स आउट का फिजिक अपडेट आया हुआ है आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से। हालांकि मुझे इनसे उम्मीदें पर्सनली काफ़ी कम है, एंड मुझे ये भी नहीं लगता कि ये फर्स्ट कॉल आउट के अंडर भी प्लेस हो पाएंगे। इवन अगर सही बताऊँ तो मेरे ख्याल से शायद ये जेम्स हॉलिंगसेट के भी बाद प्लेस होंगे। इवन 2023 के आर्नोल्ड क्लासिक और लीजेंड स्पोर्ट्स दोनों में ही इनकी प्लेसिंग अच्छी नहीं आई थी, और इनके फैंस इनसे 2 बार ही डिसअपॉइंटेड हुए थे। हालांकि आर्नोल्ड क्लासिक की लाइनअप काफ़ी ज़्यादा कंपेटिटिव थी, बट लीजेंड में वो चीज़ तो नहीं थी, स्टिल इनकी प्लेसिंग पीछे आई।
इवन वो थर्ड प्लेसिंग में आए थे, वो भी जॉन ज्वेट जैसे बॉडी बिल्डर से बीट होकर। तो फिलहाल मुझे पता नहीं कि आर्नोल्ड क्लासिक में किस फिजिक के साथ आने वाले हैं, बट डेफिनेटली अगर इनको आर्नोल्ड क्लासिक में एक बढ़िया प्लेसिंग पे आना है तो इनको एक अलग या डिफरेंट अप्रोच और फिजिक के साथ आना होगा। बाकी तो शो में ही पता चलेगा कि ये कैसे फिजिक के साथ आएंगे। अब भाई उसकी लास्ट अपडेट है माइकल क्रिजो के रिगार्डिंग। तो भाई मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिखते हैं कि शायद आने वाले एम्प्रो क्लासिक में क्रिजो फिर से कम्पीट कर सकते हैं, जिसमें कि अभी थोड़ा बहुत टाइम तो है भी। एंड अगेन वो अगर उस शो को जीत भी जाते हैं तो उन्हें ओलंपिया के लिए भी एक अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा अपने आप को प्रिपेयर करने का। वैसे फिलहाल क्रिजो वर्ल्ड के टॉप 7 के बेस्ट बॉडी बिल्डर है, बट पर्सनली मुझे नहीं लगता कि आने वाले ओलंपिया में वो इस प्लेसिंग को और ऊपर लेके जा पाएंगे, क्योंकि 2024 में जैसे जैसे बॉडी बिल्डर्स कमबैक करने वाले हैं और जैसे नए बॉडी बिल्डर्स भी आने वाले हैं, तो क्रिजो अगर फिर से टॉप 7 में भी आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट ओलंपिया में क्रिजो को अपने प्लेसिंग को कम से कम मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेजर इंप्रूवमेंट्स भी करके आने पड़ेंगे। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।